यस, हेलो एवरीवन। तो आपने फॉर्मूले के लिए आयंस के सिंबल से याद कर लिए होंगे बच्चों। तो लेक्चर नंबर 14 आपने देख लिया होगा। अभी लेक्चर नंबर 15 है जिसमें अपन प्रैक्टिकली फॉर्मूले बनाना सीख लेंगे। लेकिन पहली इसकी लेक्चर 15 की पहली कंडीशन है कि आपको वो आयंस के सारे फॉर्मूले रट जाने चाहिए, हाथ से लिख लिख के याद कर लें, उसी से आगे काम बनेगा। तो देखिए, जैसे आपके क्वेश्चन इस तरह से आता है, राइट द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि पहला बोल देंगे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो, दूसरा बोल देंगे सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखो। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो कैसे करेंगे? देखिए, सोडियम ऑक्साइड, ये ध्यान रखना कोई फॉर्मूला बन रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट हो रहे होंगे, आयंस अट्रैक्ट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला आयंस से बनेगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पार्टिकल अटैच होंगे तब जाके फॉर्मूला बनेगा। तो आपको टेबल याद करवाई थी। सोडियम आयन का फॉर्मूला होता है Na+1, चार्ज जैसे नीचे लिख दें। ऑक्साइड होता है O-2, यही होता था ना। ऑक्साइड को आपने क्या याद करा था? O-2। सोडियम को क्या याद रखा? Na+1। मैंने बोला ना, वो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि वो रटा हुआ होना चाहिए लेक्चर 14। अब क्या करें? देखिए, +1 और -2, कोई चीज़ कब अटैच होगी? जब चार्ज बैलेंस हो। अगर यहाँ -2 है तो यहाँ पर भी +2 होने चाहिए तभी अटैच होगा। तो यहाँ तो +1 ही है, इसका मतलब एक सोडियम तो इससे अच्छे से अटैच नहीं होने वाला। बात बराबर की होगी तभी अटैच होंगे। तो -2 है तो यहाँ पर भी 2 होने चाहिए प्लस के। तो समझ गए कितने सोडियम कितने ऑक्सीजन से जुड़ेंगे? 2। तो फॉर्मूला है इज Na2O। 2 Na, एक O से अटैच होंगे। तो ये एक Na+, ये एक Na+, और ये एक O-2। ठीक है, तो अटैचमेंट तो बराबर होगा, चार्ज तभी होगा, है ना। चलिए, ऐसे ही अच्छा, इसका एक शॉर्ट तरीका और है। ये तो अपने बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से सीखा, एक शॉर्ट तरीका और है। क्या है? आप क्या करें, जो भी आपको दे रखा है सिंबल, जो भी सब्सटेंस दे रखा है उसका सिंबल लिख दें। अब एक काम करें, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 1 को इसके साथ, तो आंसर इज Na2। देखो वही आंसर आया। इस मेथड को बोलते हैं, शॉर्ट ट्रिक को बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। चलो अब देखते हैं सेकंड वाला, सोडियम ऑक्साइड। तो अपने देख लिया। अच्छा, ये सेकंड हो गया। सोडियम क्लोराइड वाला इधर देख लेते हैं। सोडियम होता है Na+1, क्लोराइड होता है Cl-1। देखो, प्लस का 1 माइनस का 1 तो बराबर हो रही बात, अटैच हो जाएंगे। तो फॉर्मूला इज NaCl। और क्रिस क्रॉस मेथड से देखो तो 1 इसके साथ लिख दो, 1 इसके साथ लिख दो, खाली नंबर की बात कर रहा हूँ। दिस इज NaCl। प्लस माइनस कहाँ गया? कहीं नहीं गया, वो है इसके साथ ही ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वो शो नहीं करे जा रहे। बात ये हो रही है कि Na+ और Cl- इस तरह से अटैच हो गए। ये यहाँ पे कहीं प्लस और माइनस नहीं लिखा, लेकिन अंडरस्टूड है कि वो प्लस माइनस है यहाँ पर प्रेजेंट। लिखा नहीं जाता बस, लेकिन मन में ये अपना रखना है कि प्लस माइनस है, कहीं गए नहीं वो। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो एक और देखें। जैसे आपको बोला गया कि भाई मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला लिखने को बोला। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड? तो कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम का याद करके बैठना है, Mg+2। क्लोराइड होता है Cl-1। बिना याद करे कुछ नहीं होने वाला। 2 तरीके से सिखा रहा हूँ। फर्स्ट मेथड क्रिस क्रॉस, शॉर्ट ट्रिक कहते हैं इसको, शॉर्ट ट्रिक से निकाला। ये नंबर 1 इसके साथ लिख देना, 2 इसके साथ लिख देना। दिस इज Mg1Cl2। ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गई। और समझने वाला मेथड क्या हो गया? देखो, Mg का चार्ज तो +2 है, Cl का कितना होता है? -1। तो ये तो +2 है, ये -1 ही है, तो ये तो अटैच हो नहीं सकते। बैलेंस होगा तभी अटैच होगा। तो इसका मतलब एक Cl की और नीड पड़ेगी, एक Cl से काम नहीं बनेगा। मतलब अब होगा ना 2 माइनस और 2 प्लस, अब अटैचमेंट पॉसिबल है। मतलब एक Mg+2 को स्टेबल होने के लिए 2 Cl-1 की जरूरत है। प्लस और माइनस चार्ज बराबर होगा तब वो चीज स्टेबल रहेगी। तो इस तरह से ये बात बन रही है, MgCl2।
लेकिन शॉर्ट में क्रिस क्रॉस मेथड अपना के जल्दी से हमने आंसर भी लिया है। देख लें अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें अपनी नोट्स कॉपी के अंदर। चलिए अब और देखते हैं। सपोज करो आपको दिया लेड नाइट्रेट, ये थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में ले रहा हूं, लेड नाइट्रेट। लेड होता है Pb+2 और नाइट्रेट होता है NO3-1। ये याद कर लें, नाइट्रेट होता है NO3-1। ठीक है, ये 10th में बहुत ज्यादा यूज आ रहा है इसलिए इसको भी दे दिया मैंने। नाइट्रेट मतलब NO3-1। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, 1 इसके साथ लिख दो, 2 इसके साथ लिख दो, Pb के साथ 1, NO3 के साथ 2। अब वो 2 लिखा कैसे जाए उसका भी तरीका है। वो 2 लिखना इतना आसान नहीं है, बिल्कुल बहुत बारीकी से समझना है 2 कैसे लिखें। ये 2 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब आप कैसे लिखेंगे, पूरा होल ट्वाइस। ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गई। अब समझने का मेथड क्या हो गया, Pb का चार्ज +2 है, NO3 का -1 है, तो ये तो प्लस के 2 है, माइनस का 1 ही है, बैलेंस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब 1 माइनस का और नीड है। अब बैलेंस हो गया, तो एक Pb कितने NO3-1 से अटैच होगा, 2, प्लस का 2 माइनस का 2। तो देखो लिखा हुआ है ना वो Pb NO3 होल ट्वाइस, वही लिखा हुआ है ना। मतलब ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसको कहीं एग्जाम में लिखने की नीड नहीं है, आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्रिस क्रॉस कर देना है। मतलब अपन ये सीख रहे हैं कि इस तरह से जो कर रहे हैं वही आंसर इस तरह से भी आ रहा है। ये अपन बताना चाह रहे हैं कि एक Pb कितने NO3 से जुड़ेगा, 2 NO3 से। चलिए और देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलो फोर्थ देखो, सोडियम कार्बोनेट। आपको इसका अगर फॉर्मूला बनाना हो तो कैसे बनाएं, वो बैलेंसी, वो चार्ज टेबल याद रखनी है पहले तो। सोडियम का आयन का फॉर्मूला होता है Na+1, कार्बोनेट होता है CO3-2। शॉर्ट ट्रिक है, 2 इसके साथ लिख दो, 1 इसके साथ लिख दो। आप कहोगे -2 लिखूं क्या, नहीं, -+1 लिखो। तो शॉर्ट ट्रिक है, आंसर क्या आएगा उसको निकालने की। असली लॉजिक तो नीचे सिखाता हूं मैं। दिस इज Na2CO3 और असली लॉजिक क्या है, Na+1 CO3-2। बताओ अब ये 2 लेने पड़ेंगे या ये 2 लेने पड़ेंगे, ये तो माइनस का 2 है, प्लस का 1 की बैलेंस ही नहीं। बिल्कुल सही है, ये दोनों लेने पड़ेंगे। मतलब क्या अपन मैथमेटिक्स सीखे, क्या सीखे, एक CO3-2 से कितने अटैच होंगे, Na, 2 Na को अटैच होंगे, तब जाके बैलेंस होगा। देखो ना, प्लस के 2 हो गए, माइनस के 2। ये चीज ध्यान रखनी, चार्ज बैलेंस होगा तभी कोई फॉर्मूला बनेगा। अगर माइनस का 2 है तो प्लस का भी 2 होना ही पड़ेगा, तभी अटैचमेंट होगा। दिस इज सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए एक और ले लेते हैं। अब जैसे अपन को बनाना है, मान लो कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम का आप याद कर लें, Ca+2 होता है, ऑक्साइड O-2 होता है। क्रिस क्रॉस करें, 2 और 2 इधर लिख दें, तो ऐसा ना करें, ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर ये सिंपलर रेशो में कट सकता हो तो पहले काटने के बाद क्रिस क्रॉस करना है। शॉर्ट ट्रिक में ये बता रहा हूं, 2 और 2 कट जाएगा ना, 1 और 1, तो दिस इज Ca1O1, ये होगा फॉर्मूला। और लॉजिकली देखें तो Ca का +2 है चार्ज, O का -2, बराबर बैलेंस है। मतलब एक Ca+2 तो खाली एक O-2 से ही काम चल जाएगा। ये लॉजिकली अपन ने सीखा। तो ये लॉजिक अपन को कहीं लिखने का नीड नहीं है, ये अपने को दिमाग में समझना है। करना फटाफट है इस तरीके से, शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट एक और करते हैं। सपोज करो अपन को बोला एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्यूमिनियम होता है Al+3, हाइड्रोक्साइड होता है OH-1। तो शॉर्ट ट्रिक बोलती है ये वाला नंबर, ओनली नंबर यूज करना है, माइनस नहीं यूज करना। आपको -1 लिख दूं या +3 लिख दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये खाली शॉर्ट ट्रिक से आंसर निकालना सीख रहे हैं। 1 और 3, तो आंसर ये आना चाहिए, Al के साथ 1, OH के साथ 3। इसे होल थ्राइस बोलते हैं। अगर तुम ऐसा लिखा होगे तो गलत हो जाएगा। इससे तो ये पता चल रहा है कि 3 खाली H के साथ है, बल्कि 3 तो इस पूरे के साथ है। अब लॉजिक भी होना चाहिए अपने कि हाँ भाई कैसे हुआ। ये तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई, दिस इज ट्रिक ओनली। लॉजिक क्या है, Al तो +3 है और OH क्या है, -1।
तो +3 और ये तो एक ही है -1, तो 3 -1 चाहिए रहेंगे ना +3 को बैलेंस करने के लिए। तो इसका मतलब इसके साथ अगर OH जोड़ना पड़ा तो कितने OH जुड़ेंगे, 3 जुड़ेंगे, तब जाके +3 को -3 बैलेंस करेगा। देखो ये तो लिखा हुआ है एक Al के साथ 3 OH, तो लॉजिकली यहां पर आपके दिमाग में बैठेगा ये चीज, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपको डायरेक्ट ये चार्ज याद करने हैं और ये नंबर इसके साथ लिख के आंसर लिख देना है। तो जो अपना वहां ट्रिक से काम आ रहा है वहीं असली में रियल सिचुएशन भी वही है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज करिए अपने को लिखना है कैल्शियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला लिखना है। तो देखिए कैल्शियम का क्या होता है Ca+2, सल्फेट का होता है SO4-2। तो जल्दबाजी में ये 2 मत लिख देना, मैंने क्या सिखाया अभी, अगर सिंपल रेशियो में हो तो सिंपल रेशियो में करने के बाद क्रिस क्रॉस करना, Ca के साथ 1, SO4 के साथ 1। और लॉजिकली सीखे हैं तो देखो ऐसे, देखो Ca होता है Ca+2, SO4 होता है SO4-2, तो प्लस का 2 माइनस का 2 बराबर, तो मतलब ये एक Ca एक SO4 से ही जुड़ेगा। तो देखो जो यहाँ लॉजिकली सीखा वही वहां पर ट्रिक से भी वही आंसर आ रहा है। तो ट्रिक बोलती है कि बस चार्ज याद रख लो और फिर क्रिस क्रॉस कर दो। क्रिस क्रॉस क्या है, उधर का नंबर इसके साथ लिखना, उधर का नंबर इसके साथ लिखना। चलो ठीक है बच्चों, तो अब आपको क्या करना है, आपको आपकी बुक के जितने भी फॉर्मूले दे रखे हैं वो सारे एक बार ट्राई करके देखने हैं, और जो मैंने सिखाया है कॉन्सेप्ट उससे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे, बिल्कुल आप करके देखिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों अच्छे से कर लीजिएगा, ये लेक्चर नंबर अपना कंप्लीट हो चुका है और आप इसको अच्छे से आगे करना है। अच्छा, सारे आपको चार्जेस याद कर लेने हैं, बिना चार्ज याद करे आप फॉर्मूला बिल्कुल नहीं कर पाओगे, आगे की क्लासेस में भी अटकोगे। तो अभी बेटर यह है कि टाइम दो और फॉर्मूले को लिख लिख के लर्न कर लो, ठीक है। चलिए गुड बाय।